सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था पार्थिव पूजन और पार्थिव पूजन कथा। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिव नाम की महिमा। तो सभी भक्त इस वीडियो को प्रेम से सुने और पूरा सुने। तो प्रारंभ करते हैं शिव नाम की महिमाएं। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप नाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महत्व वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम ही दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जाप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी सुलभ भस्म। श्रौत, स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती हैं। इसमें श्रौत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी की लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करे, अन्य वैसे ही धारण कर ले। उपलों की सिद्ध की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञादि कर्म, जप, तप, पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंड धारी नहीं करते, यदि पूजादि निष्फल है, वानप्रस्थी, अधिक्षित तथा कन्याएं मध्यवान में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करें। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की उंगली अनामिका तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला मुकुट के मध्य एवं समाप्ति तक जिसका विस्तार है, उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धमा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय से त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग, रौनक रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उनको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिवजी पार्वती से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। बिंदुओं से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयांचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि दोनों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इसकी माला धारण करें। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष कर्म से धारण करें। जप करने में इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ग वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करें। दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने से दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला
परमात्मा यमलोक को ही जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधना सिद्ध कराता है, विधाओं में निपुणता देता है। 4 मुखी वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूपी है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कलाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रूपी है, यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्राणायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुखी तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप हैं और अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्राणदायक हैं। तो भक्तों, शिव पुराण का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगला भाग है रुद्र संहिता द्वितीय खंड ऋषिगण की वार्ता, जो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो श्रोतागण, अगर यह वीडियो बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना, उसे सुख शांति देना, उसे धन दौलत देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।